भाग 8 में गोस्वामी तुलसीदास जी की गणित विज्ञान के बारे में बताया गया है। उन्होंने हनुमान चालीसा ग्रंथ का वर्णन करते हुए गणित विज्ञान पर ध्यान दिया है। उन्होंने लिखा है, युग सहस्त्र योजन पर भानु, युग सहस्त्र योजन पर भानु। इसमें गोस्वामी जी की बड़ी दिव्य विज्ञान गणित जो है वह झलकता है, दिखता है। अब इस चौपाई का अर्थ सुने। जैसे कलयुग जो है, युग सहस्त्र है ना, युग किसे कहते हैं। जैसे कलयुग है, ये 4,32,000 वर्ष का है। 360 वर्ष का एक दिव्य वर्ष होता है। इस हिसाब से 4,32,000 को 360 से भाग किया जाए तो 1200 दिव्य वर्ष कलयुग का हुआ। इसी प्रकार सतयुग, इसी प्रकार कलयुग 1200 दिव्य वर्ष, द्वापर 2400 दिव्य वर्ष और त्रेता 3600 दिव्य वर्ष और सतयुग 4800 दिव्य वर्ष हुआ। एक चौकड़ी का योग 12,000 दिव्य वर्ष हुआ। एक चौकड़ी का योग 43,20,000 वर्ष का है। इसको 360 से भाग देने पर 12,000 दिव्य वर्ष होगा। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। यह चौपाई हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखकर हमें पृथ्वी से सूर्य की दूरी बताई है। युग मतलब 12,000 दिव्य वर्ष। सहस्त्र कहते हैं 1,000 वर्ष को। योजन 8 मील का होता है। 1 मील में 16 किलोमीटर होते हैं। 8 मील का 128 किलोमीटर हुआ। 12,000 गुणे 1,000 प्लस जो है गुणे 128 बराबर 15 करोड़ 36 लाख वर्ष हुआ। किलोमीटर 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर हुआ। 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर पृथ्वी से सूर्य की दूरी है। यह बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने सम्मत 1631 में ही लिख कर दे दिया था, जो आज के नासा वैज्ञानिकों ने अब दी है। यह है गोस्वामी जी का गणित विज्ञान। हमारे गणित विज्ञान में और विमानों की भी जानकारी दी गई है। विमान महर्षि भारद्वाज जी का आविष्कार है। कुछ दिन पहले त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव ने महाभारत और इंटरनेट को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद कूपमंडुकों ने उनका खूब मजाक उड़ाया था। खैर, कूपमंडुकों का क्या है, उनके पास जानकारी के नाम पर कुछ नहीं होता है, जिससे वो बजाते रहते हैं। आइए उनके बयान को जरा तथ्यों की कसौटी पर परखते हैं। रामायण काल में एक ऋषि हुआ करते थे, महर्षि भारद्वाज, जिनका आश्रम आज भी उत्तर प्रदेश के प्रयाग में है।
उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था यंत्र सर्वस्व। उस ग्रंथ का एक हिस्सा था जिसे वैमानिक विमान शास्त्र के नाम से जाना जाता है। इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद पंडित सुखराव शास्त्री ने 1959 में किया था और इसका अंग्रेजी अनुवाद 1973 में हुआ। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस ग्रंथ में हर तरह के विमान की जानकारी है। न सिर्फ विमान की बल्कि उसके अलावा हर तरह के यंत्र, मसतन, दूरबीन, वायरेश, सब कुछ इस ग्रंथ में मौजूद है। इस ग्रंथ के अनुसार रामायण काल में 120 विमानों का जिक्र मिलता है। लंका में रावण के 6 एयरपोर्ट का भी जिक्र है। इसके अलावा अगस्त मुनि की अगस्त संहिता, जिसका अनुवाद डॉक्टर वान राव कोटकर ने 1960 में किया। इसके अनुसार रावण के पुष्पक विमान के निर्माता अगस्त मुनि थे। रावण को जो विमान अपने भाई कुबेर से मिला था, इसके अलावा ऋग्वेद के चौथे मंडल के सूक्त 25-26 में एक ऐसे रथ का जिक्र है जो अंतरिक्ष में उड़ता था। हमारे पुराणों में तारकासुर के 3 पुत्रों का जिक्र है जिन्हें त्रिपुरासुर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अंतरिक्ष में 3 नगर का निर्माण किया था जिसे वो कहीं भी ले जा सकते थे। इनका वध महादेव ने किया था। 1000 साल की गुलामी में हमारे ज्ञान को पूरी तरह नष्ट करने का प्रयास हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर दिया गया। अंग्रेज हमारे ज्ञान को चुरा कर ले गए और अपने नाम से दुनिया के सामने रखा। हजारों साल पुरानी हमारी गीता में लिखा है कि आत्मा नश्वर है, न पैदा होती है न नष्ट होती है। यह चीज़ आज इन स्कूलों में डाल्टन के नाम से पढ़ते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी तमाम ज्ञान ताम्रलिपियों में से सिर्फ 10% का अनुवाद ही हो पाया है। दुनिया का ऐसा कोई आविष्कार नहीं जिसका जिक्र इन ताम्रलिपियों में न हो। जय श्री राम।